भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों के समक्ष कृष्ण चर्चा कार्यक्रम में आज हम लोग हैं बैठे हुए हैं और गीता का अध्याय 2 ये है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं शृणु पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रु पूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वां कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजोष्टमस्वर्गमकीर्तिम् अर्जुनम्। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उसमें मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। कैवल्यं मास्मगमः पार्थ न तत्त्वयुपद्यते क्षुद्रं हृदय द्रौवल्यं त्वक्तोष्टि परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र में दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिप्रीतियोक्त्यामि पूजार्जवारिसूदन। अर्जुन ने कहा कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तु भक्षपहिं लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून्यैव भुञ्जीय भोगानुरुधिर प्रदिग्धान्। हे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर मैं जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चैते द्विग्ना कतमरन्तु गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेषु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् आस्ते व्यवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राम्। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहंत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यथेय अस्ता सिंह ब्रूहि तन्मे शिष्यन्त्यहं शास्त्रे मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी में कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें।
नहीं नहीं प्रपश्याममाप पुण्ड्यान् यच्छोकमुच्चोर्णमिहीन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमा वसपन्नमृदं राज्यं सुराणामपि यदि प्रयत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वयं पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके मैं भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो इस तरह से यह 1 से 8वां श्लोक तक हुआ। और इसके बाद आगे संजय का 2 श्लोक है, 9वां और 10वां, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।